हेलो दोस्तों, मैं गौरव सक्सेना। मेरे यूट्यूब चैनल चरखारी क्लब में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी व समस्त वनडे एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए 100 क्वेश्चनों का टारगेट रखा है। उसमें से कुछ क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। आते हैं। पहला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य से क्षेत्र से संबंधित है? चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र से संबंधित है? या आप कह सकते हैं चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो जैसे कि हमें पता है चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा का संबंध हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। 1920 से प्रारंभ हुए असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने एक पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई व ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। जैसे कि आपको बता दें, भारत के ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई थी। तो इसमें से भारत के बाहर मृत्यु किसकी हुई? तो भारत के बाहर मृत्यु हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की। इस बारे में हम चर्चा करते हैं कुछ। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के बाद हो गई थी। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 10 जनवरी 1966 का हुआ था। यह एक शांति समझौता था जिसमें भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री एवं पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने हिस्सा लिया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 100। तो हमारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए नमकीन, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन या ऑप्शन डी अम्लीय। तो स्वाद में जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति जो है अम्लीय होती है। उनकी प्रकृति कैसी होती है? उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं, तथा जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। बढ़ते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर है महाराष्ट्र। चलिए इस बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। आगा खान महल महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में है। इस महल का निर्माण 1892 में हुआ था। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय गांधी जी व उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी व भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रमुख प्रमुख नेताओं को इसी महल में बंदी बनाकर रखा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए आसिफ अली, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि न्याय एवं कानून मंत्री थे। 1990 में इनको 1990 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1935 या ऑप्शन डी 1952। तो भारत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ऑप्शन सी सन 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। यह देश का केंद्रीय बैंक है। इस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान में इस बैंक का कार्यालय मुंबई में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? ऑप्शन ए लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी,
ऑप्शन सी लाल मिट्टी या ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो खादर मिट्टी एक जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। खादर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली तथा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर मिट्टी वह मिट्टी होती है जो सदैव नवीन बनी रहे। जलोढ़ मिट्टी में खादर सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन। चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए किस मिट्टी का प्रयोग होता है? चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए किस मिट्टी का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी या ऑप्शन डी शुष्क मिट्टी। तो चाय और कॉफ़ी के लिए लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है तथा यह मिट्टी अम्लीय होती है। लेटेराइट मिट्टी चाय, कहवा और काजू आदि के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और अंतिम और 10वां क्वेश्चन। कौन सा स्मारक औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए नीला गुंबद, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी बीबी का मकबरा या ऑप्शन डी हवा महल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण ताजमहल से प्रेरित होकर औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा अपनी मां दिलरास बानो की स्मृति में करवाया था। इस मकबरे को दक्कन का ताज भी कहते हैं।